आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ ये रहा सेटअप ना। यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है, यहाँ पे हमें दिखा रखा है ये रिवर रहा 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है, इसकी विड्थ है 100 मीटर है ना। दो स्विमर्स हैं ए और बी है ना, ये 37 डिग्री पे सी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ये बी जो है 127 डिग्री पे आपका बी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये सी पॉइंट जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 300 और ये डिस्टेंस 125। ये गिवन है ए और बी की वेलोसिटी वाटर में ना, वाटर के रिस्पेक्ट में 5 किलोमीटर पर आवर और ए की वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड 8 किलोमीटर पर आवर, बी की वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड 6 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है सी तक पहुंचने के लिए है ना किसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम पता कर लेते हैं ए को ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा है ना, और फिर यहाँ पहुंचने के बाद वो इस सी पॉइंट पे पहुंचा होगा है ना भाग के। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए T1 और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए T2। तो ए को टोटल टाइम कितना लगा T1 प्लस T2। उसी तरह से यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे बी को लगा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए T3 और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए T4। तो कौन सबसे पहले पहुँचा होगा ये हम बात करना चाहते हैं। तो ए के लिए हम पहले पता करते हैं T1 है ना और T2 का सम कितना होगा, और बी के लिए पता करते हैं T3 और T4 का सम कितना होगा, और जो टाइम कम आएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। पूछा है कौन जीतेगा। तो सबसे पहले हम बात करें ए के लिए। अगर मैं देखूं ए के लिए क्या बोल सकता हूं, ये वेलोसिटी ए की वैल्यू कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। ये हम ए के लिए देखें तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया 5 का cos 37 और इसका y कंपोनेंट कितना हो गया 5 का sin 37 डिग्री लिखा जा सकता है। cos 37 और sin 37, sin 37 होता है 3/5, cos 37 होता है 4/5, तो 5 गया, ये 4 ये 3। तो हम क्या बोल सकते हैं ए की टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई ना। ए की टोटल वेलोसिटी अगर बोली जाए तो 4 तो आगे है ही और रिवर भी 2 से आगे जा रहा है, तो 4 + 2 6 आई कैप और 3 ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है जे कैप। अब मुझे बात करना है इस ए को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी पता है 3, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है 100। तो यहाँ पे T1 जो टाइम है जो उसको वाटर में ट्रैवल करने में लगेगा वो T1 टाइम कितना निकल के आया, वो T1 टाइम आ गया इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 100 और वेलोसिटी कितना लिखा हुआ है y डायरेक्शन में 3। ये 100/3 सेकेंड्स है ना, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर है और ये आपका मीटर में है। तो इसको है ना आप क्या कर लो, इसको ये जो 3 किलोमीटर पर आवर आया तो इसको भी आप क्या कर सकते हो किलोमीटर में ले जाओ, 0.1 किलोमीटर है ना। तो ये आ गया आपका 0.1 क्या लिख सकता हूँ किलोमीटर, इसको भी हम किलोमीटर में रख लिए। तो ये पूरा चीज आवर में आ गया। तो ये हो गया T1 = 1/30 आवर, ये निकल के आया मेरे पास है ना। यहाँ जब इसने वाटर में ट्रैवल किया होगा, अब क्या पता किया जाए, अब पता किया जाए ये 1/30 आवर में है ना, ये जो है ये आपका सी पॉइंट तक पहुँचना है। तो पहले ये इस एक्स पॉइंट तक पहुँचा होगा, ये एक्स पॉइंट तक कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का 1/30 आवर में इसने ना, ये टोटल जो सी है ये आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है 300, जिसमें से उसने रिवर में स्विमिंग करके टोटल कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये x है तो ये x डैश लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ए एक्स डैश डिस्टेंस जो होगा वो मैं लिख सकता हूँ, ए एक्स डैश डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो कितना कवर किया है, तो यहाँ लिखा जा सकता है ए एक्स डैश इज इक्वल टू ये कितना है अपना ना टोटल जो रिवर के साथ में जो टोटल वेलोसिटी हो गई 6 × 1/30 ना। तो 6 किलोमीटर पर आवर × 1/30 दैट इज इतना किलोमीटर उसने कवर कर लिया। कितना 1 क्या लिखा जा सकता है 5 किलोमीटर कवर कर लिया, मतलब 200 मीटर कवर कर लिया। टोटल 300 मीटर था जिसमें से 200 मीटर उसने यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया है स्विमिंग करके 200 मीटर। अब कितना बचा, अब ये 100 मीटर और कवर करना बचा वो उसको ना। ये ए को यहाँ तक पहुँचना है, स्विमिंग करके यहाँ तक पहुँच गया, अब भाग के इस सी पॉइंट तक पहुँचने वाला है। ये एक्स डैश हम पॉइंट कह सकते हैं, ये एक्स पॉइंट है, ये आपका एक्स डैश है। तो हम लिख सकते हैं ए एक्स डैश वाला ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स डैश आपका 200 मीटर आया। अब ये 100 मीटर उसको कवर करना है ना। तो एक्स से सी का डिस्टेंस कितना बन गया 100 मीटर। अब ये 100 मीटर कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 0.1
फिर से किलोमीटर, और नीचे है ना ग्राउंड में इस ए की वेलोसिटी कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1/80, ये कितना आया आवर, है ना। तो ए को टोटल कितना टाइम लगा ना ए इस पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए, विच इज सिंपली इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 कितना हमने निकाला, T1 हमने निकाला 1/30 आवर, और T2 हमने कितना निकाला 1/80 आवर। तो 8 + 3 11 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 240, ठीक है। तो ये इतना आवर इस ए को लग गया, इतना घंटा इस ए को लगा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो ये तो हुआ अपना 11 डिवाइडेड बाय 240 आवर करके, देख लो यहाँ तक समझ आया। ये है ए का टाइम। अब उसी तरह से हम निकालेंगे ये बी को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, और जिसको कम टाइम लगेगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ आया। बी को पहुंचाना यहाँ पे, तो बी के लिए अगर मैं बोलूँ ये बी जो है ये आपका कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर, टोटल 127 डिग्री है ये एंगल, जिसमें ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया अपना 37 हो गया। फिर से इसको रिजॉल्व किया जाए इस वेक्टर को, तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो गया 5 का, क्या लिख सकते हो जिसके साथ एंगल बना रहा है cos होता है, दिस इज 5 cos 37, और ये कंपोनेंट क्या निकल के आया, ये आ गया 5 sin 37। sin 37 क्या होता है 3/5, ये हो गया 3, cos 37 क्या होता है 4/5, है ना, ये हो गया अपना 4। अब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे 3 पीछे है और रिवर खुद 2 से आगे फ्लो कर रही है, तो नेट वेलोसिटी इसकी कहाँ हो गई पीछे। तो यहाँ से कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में -1 आई कैप और 4 क्या लिख सकता हूँ जे कैप, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले बात की जाए, ये है ना कहाँ तक पहुँचेगा, इस पॉइंट तक पहुँचेगा, ये पॉइंट बना हुआ है y, और फिर y से इस पॉइंट C तक भागेगा ना, इस बैंक में भागने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये यहाँ से y तक भागेगा और फिर y से C तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टोटल कितना टाइम लगेगा, तो ये y डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट पता है 100 मीटर, और y डायरेक्शन में आपको स्पीड पता है इसकी 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिख सकते हैं T3 जो टाइम हुआ वो कितना हुआ, y डायरेक्शन का डिस्टेंस 0.1 किलोमीटर लिख दूं और नीचे y डायरेक्शन की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर लिख दूं, तो ये आया 1/40 क्या लिख दिया जाए आवर ना, ये तो आया T3। अब बात की जाए ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, टोटल ये डिस्टेंस कितना था, ये टोटल डिस्टेंस था 125, जिसमें से इसने यहाँ से यहाँ तक में कितना कवर किया अगर निकालें, तो ये जो पॉइंट है B कह दिया जाए, तो बी वाई डैश जो डिस्टेंस है ये कैसे लिख सकता हूँ, बी वाई डैश डिस्टेंस कितना होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है टोटल वेलोसिटी 3 पीछे 2 आगे तो 1 पीछे, और 1 पीछे 1/40 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया 1 × 1/40 क्या लिख सकते हैं किलोमीटर, है ना। अब इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 100/4 इज इक्वल टू कितना आया, 100/4 इज इक्वल टू ना 1000/40, 100/4 25 किलोमीटर। तो उसने 25 किलोमीटर यहाँ से यहाँ इसने ट्रैवल किया, ये हो गया अपना 25 किलोमीटर, जबकि कितना था टोटल था 125। तो ये अब ये भागेगा कितना डिस्टेंस, 100 किलोमीटर डिस्टेंस भागना है इसको ना, 100 मीटर, ये आपका है ना मीटर में आया है ना, ये 100 मीटर है, ठीक है। ये 1000 इतना किलोमीटर था, 1000 से मल्टीप्लाई किया 25 मीटर आ गया, तो 25 मीटर तो ये स्विमिंग करके पहुंच गया। अब 100 मीटर ये कैसे भागेगा, है ना, विद स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिख सकते हैं C से Y का डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर। अब ये इसको कितने टाइम में कवर करेगा, T4 इक्वल टू डिस्टेंस 0.1 फिर से किलोमीटर में लिख दिया, और ये ग्राउंड में किस स्पीड से भागता है 6 किलोमीटर पर आवर। फिर से यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ये कितना हो गया 1/60 आवर कर दिया जाए, तो यहाँ से क्या हो गया टोटल B को कितना टाइम लगा पहुँचने के लिए, ये हो गया अपने पास T3 प्लस क्या बन के आया T4। अब T3 कितना है 1/40 हो गया, और T4 मेरा कितना है 1/60। एलसीएम लो, एलसीएम लिया जाए 2400, यहाँ पे कितना आया 1200 हो जाएगा एलसीएम ना, 120 हो जाएगा, 120 यहाँ आया 3 यहाँ आया 2, 5/120 क्या लिख सकता हूँ आवर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/24 क्या हो गया आवर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर देखूँ 1/24 आवर दैट इज आपका यहाँ पे ये जो है इसको
आप क्या बोल सकते हो, ये अगर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूं 11/240 इंटू 3600 सेकेंड हो गया, ठीक है, 0 से 0 गया, फिर 12 2 जा और 12 3 जा, तो 215 से काटते हुए 15 इंटू 11 165 सेकेंड हो गया। उसी तरह से इसे आवर को सेकेंड में ले जाओ तो ये 1/24 इंटू 3600 लिख दिया जाए, तो यहाँ कितना आया 12 3 जा 12 2 जा 2 3 को 1.5 इंटू 100 कितना हो गया 1.5 इंटू 100 150 सेकेंड। तो क्या बोल सकता हूँ, ये 150 सेकेंड लगा इसको पूरा सी तक पहुँचने के लिए और उसको 165 सेकेंड लगा, तो कौन पहले पहुँच जा रहा है, बी पहले पहुँच जा रहा है, इसीलिए क्या कह सकते हैं, बी विंस ना। पूछा जाए अगर कौन पहले पहुंच जाता है, कौन जीतेगा रेस, तो बी जीत जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन आते हैं 11। क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, दो इंक्लाइन प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट ओ, ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री, पी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया एट अ स्पीड 10√3। पूछा है ना कि ये परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया और परपेंडिकुलरली क्यू पॉइंट पे लैंड किया, तो पूछा है ना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे ओरिजिन रख दो ना, यहाँ पे ओरिजिन रख दिया जाए, तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये आपका अगर ये 30 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल 30, ये टोटल 90 था, तो ये कितना हो गया 60। अब ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस करते हुए ना, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ, फिर वही उत्सव जैसे देखते हुए पहला पार्ट पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो उत्सव से एक्स डायरेक्शन है ना और वाई डायरेक्शन की अगर बात की जाए, चलिए उसी तरह से यहाँ बात करता हूँ उत्सव, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन के लिए मेरा क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ये 10√3 है, तो ये हो गया 10√3 cos 60 ना, u की वैल्यू है आपकी 10√3, तो ये आया 10√3 cos ऑफ क्या है 60 जिसके साथ एंगल बनाता है विच इज़ 5√3 आया। और उसी तरह से यहाँ क्या बोल सकता हूँ, y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई u sin 60 है ना, तो ये आया 10 है ना, फिर 10√3 का क्या लिख सकता हूँ sin 60 √3/2, तो 5 इंटू 3 15 हो गया y डायरेक्शन की वेलोसिटी। x डायरेक्शन का हम क्या बोल सकते हैं, x डायरेक्शन का हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ है -g कहा गया है, ठीक है। और फिर हमसे पूछा है इसको पूरा यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस क्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, तो ये मुझे बोला गया है कि ये जब इस पॉइंट पे पहुँच रहा है तो ये परपेंडिकुलरली पहुँच रहा है, लेट से इस पॉइंट पे ये v वेलोसिटी से हिट करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फिर से वही है ना, आप लेट से कार्टेशियन एक्सिस अगर देखते हो तो ये 60 है, तो ये फिर से क्या होगा अपना, ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। ये अगर मेरा 60 डिग्री बना हुआ है तो ये 90 है, तो ये 30 हो गया। अब ये 30 है तो ये वर्टिकली अपोजिट क्या हुआ 30 हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका x कंपोनेंट होगा v cos 30 और y कंपोनेंट होगा -v sin 30, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ x कंपोनेंट होगा अपना +v cos 30, ठीक है, और y कंपोनेंट होगा अपना -v sin 30 करके, तो ये हो गया मेरा -v/2, ये हुआ +√3 क्या लिख सकता हूँ v/2 करके। अब हम क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो है ये डिस्टेंस आपके पास क्या है h है, ठीक है। अब ये कितना हाइट पे जाके लैंड किया ये हमें कुछ नहीं गिवन। अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ v = u + at से अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो v कितना है किसी टाइम पे, v है √3v/2 = u कितना है 5√3 ना, v = u + at, a तो 0 हो गया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं सीधे, यहाँ से √3 से √3 गया, v की वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमें पता चल गया कि ये इसको कितने स्पीड से हिट करेगा 10 से, यहाँ 10√3 से प्रोजेक्ट किया 10 से हिट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दीजिए ना, इस v की वैल्यू 10 लगा देता हूँ, ये आया -5। अब यहाँ पे लगाओ फिर से v = u + at ना, तो v की वैल्यू -5, u कितना है 15, a की वैल्यू कितनी है -10 इंटू t, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है। यहाँ से इसको यहाँ लाया जाए 10t यहाँ आ गया, तो 10t = 15 + 5, यहाँ से 10t बराबर कितना आया 20, तो t क्या लिख सकता हूँ 2 सेकेंड। सबसे बेस्ट तरीका है जहाँ से प्रोजेक्ट किया वहाँ पे ओरिजिन रख दो
ठीक है। तो ये आया अपने पास सबसे पहला पार्ट, है ना, कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये हमने निकाल के दिया आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर, पार्ट ए का आंसर, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट क्या पूछा है मुझसे, वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB, तो कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल, है ना, स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी हमने कितनी निकाली है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमने पार्ट बी का आंसर बता दिया। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट निकालते हैं, दैट इज ये हाइट h निकालना है और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है। तो सबसे पहले चीज़ हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे कहा जा सकता है आपका कि ये जो हाइट h के लिए अभी हमने क्या निकाला, P से Q का हमने डिस्टेंस निकाल लिया था, ये P से Q का डिस्टेंस कितना आया था 20 मीटर। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला हुआ था 10√3, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाला था 10, जिसके चलते ये 20। तो ये एंगल अगर बात करूँ, ये एंगल थीटा कितना होगा, तो ये एंगल थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 10/10√3, मतलब tan थीटा कितना आया 10/10√3 इज 1/√3। तो यहाँ से थीटा कितना दिखाई दे रहा है हमें 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो गया। ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये ऑलरेडी 30 था ही, मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ये 30 और 30 होके ये टोटल कितना हो गया, ये एंगल P हो गया आपका 60 डिग्री, और P से Q का डिस्टेंस हमें पता है इज इक्वल टू 20, तो P से O का डिस्टेंस को क्या लिखा जा सकता है x, इस डिस्टेंस को P से O के डिस्टेंस को x लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये पता है ये निकालना है, तो यहाँ पे cos लगाया जाएगा, cos 60 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ से x कितना आया 20 cos 60, और cos 60 1/2 होता है हमारा, तो 1/2 करके हम कितना कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा निकल के आएगा इज इक्वल टू, ये कितना आ गया x इक्वल टू 10 आ गया, पर हमसे क्या पूछा है h पूछा है, तो यहाँ से sin 30 इक्वल टू फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं फिर से sin 30 इज इक्वल टू h बाय x, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 10, यहाँ से h कितना आया 10 sin 30, और sin 30 1/2 आंसर, ये तो h आ गया मेरे पास निकल के 5। अब मैं बात करना चाहता हूँ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये मेरा पार्ट सी का आंसर आया। अब पार्ट डी की बात की जाए, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे y वेलोसिटी क्या कहा जा सकता है, आप इस पूरे प्रोजेक्टाइल में अगर ये 30 है, अब ये 30 ले लो और यहाँ पे क्या ले लो, ये आपका 10√3 था, तो अब ऐसे समझो कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होनी चाहिए और बस ये कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब अब यहाँ पे थीटा जो लोगे प्रोजेक्टाइल का, वो ये लाइन ज्वाइन करते हुए ये वाला 10√3 लिया जाएगा, ताकि मैक्सिमम हाइट जो भी आएगी हमारी कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, h इज इक्वल टू क्या आते हुए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है 10√3 होल स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हमें यहाँ 30 लेना है ना कि 60, ये लाइन को ज्वाइन करते हुए, है ना, आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मेरा निकल के आया, यहाँ पे साइन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 60 लेंगे, तो साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हुआ 300/20, दैट इज 300 ना, 3 इंटू 100, तो 300/20 आपका कितना हुआ 15, और साइन 60 कितना है √3/2, √3/2 इज 3/4, तो ये कितना आया 45 डिवाइडेड बाय 4 करके। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, तो ये हो गया h प्लस एच विच इज़ इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है आपका 5 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 4, 45/4 की वैल्यू लगभग कितनी आएगी 5 प्लस क्या लिख सकता हूँ, है ना 11 पॉइंट, ये कितना हो गया आपका 1025, 11.25 कितना आया मेरे पास 16.25 मीटर करके, ये आया टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमारा पार्ट डी का आंसर।